शहीदों के मज़ारों पे लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मिटने वालों का यही बाकी निशान होगा। लाइव न्यूज़ नव भारत की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। लाइव न्यूज़ की टीम आज जो है बाबा विश्वनाथ की नगरी काशी में भारत के वीर शहीदों के ऊपर एक विशेष कार्यक्रम हो रहा है। आइए आपको ले चलते हैं और बात करेंगे और दिखाने का भी प्रयास करेंगे। लाइव न्यूज़ नव भारत की टीम की ओर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज जो कार्यक्रम चल रहा है क्या कहना चाहेंगे? जो हम लोग 1962 में जो युद्ध हुआ था भारत चीन का, उसमें रिजांगला में जो युद्ध हुआ था 18 नवंबर की सुबह, उसमें 120 योद्धाओं ने युद्ध लड़ा था और चाइना के 4000 से ऊपर वहाँ सैनिक थे। उनसे रात 1 बजे से लेकर सुबह तक युद्ध हुआ। हमारे 120 लोगों ने उनके 1348 चीनी लोगों को मारा था और ये लड़ाई अभूतपूर्व थी। इस दुनिया की कुछ विशेष लड़ाइयों में 50-5 लड़ाइयों में ये लड़ाई रही। वो सिर्फ जोश का और उनके हिम्मत का युद्ध था। इनके पास ना वो हथियार थे ना कपड़े थे। -40 डिग्री टेम्परेचर में ये युद्ध हुआ था और इनके पास हथियार भी उनसे कमज़ोर हथियार थे, फिर भी इन्होंने मारा। फिर जब इनके पास हथियार और गोलियां ख़त्म हो गई, ये युद्ध एक तरह से वो था कि आखिरी सांस आखिरी गोली तक युद्ध लड़ा गया था। जब इनके हथियार ख़त्म हुए, इन्होंने राइफलों की बट से मारना शुरू किया और जब राइफल भी टूट गई तो उसकी चाकू रहता है संगीन होती है, उससे निकाल के मारा। जब वो भी ख़त्म हो गई तो उन्होंने चीनियों को उठा के पटक के मारा। ये वहाँ के प्रूफ मिले जब फरवरी में भारतीय गए और चीनियों ने लिखा। चीनियों ने अपने इतिहास में इसे लिखा है क्योंकि ये ऑन पेपर है कि इतना बड़ा युद्ध चीनियों को उस समय की लड़ाई में कहीं इतना बड़ा नुकसान नहीं हुआ था। और 18 नवंबर को ये युद्ध हुआ था और 21 नवंबर को उन्होंने युद्ध विराम घोषित कर दिया था। उनका मानना ये था चीनियों का कि भाई अगर ये इस तरह की लड़ाई हमें आगे लड़नी पड़ी तो हम इंडिया से युद्ध हार जाएंगे, इसलिए उन्होंने ये युद्ध विराम किया था। हमारे पिता एक अच्छे पहलवान भी थे और गायक भी थे। 23 साल की उम्र में वो शहीद हुए हैं। 2 साल 256 दिन ड्यूटी किए हैं फौज के अंदर और जवानी एकदम सीधा जवानी के अंदर ही अपने वीरगति को प्राप्त हुए देश के लिए। जी, देश की आखिरी सांस तक उन्होंने साथ दिया। तो यहाँ से क्या संदेश देंगे देशवासियों को? देशवासियों को यही कहूँगा कि जितने भी नवयुवक हैं वो देश सेवा के लिए फौज ज्वाइन करें, आगे आए। हाँ जी सर, क्या कहेंगे आप? हम अमर शहीदों को याद करते हुए, दीपावली का त्यौहार आगे है, यही कहेंगे कि आओ चलकर दीप जलाएं, आओ चलकर दीप जलाएं उनके घर दिवाली पर जिनके घर का दीप बुझ गया भारत की रखवाली पर। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर, क्या कहेंगे, क्या संदेश देना चाहिए? ये 400 जनपदों से होते हुए 60,000 किलोमीटर की यात्रा हमारी रेजांगला शहीदों की पूरी हो चुकी है। जी, आगे करीब 120 जनपदों में और जाएगी। 18 नवंबर को जंतर मंतर में सब पूरे देश भर के जो लोग हैं यादव महासभा के यादव बंधु एकत्रित होंगे और ये यात्रा अभी समाप्त नहीं होगी। जी जी जी। रेजांगला तक इसको ले जाएंगे, क्योंकि वहाँ अभी बर्फ़ पड़ने लगी तो अनुमति मिली नहीं। अगले साल भी यात्रा जारी रहेगी और हम लोग यहाँ चूँकि यादव महासभा के द्वारा संचालित यात्रा है, अब यहाँ प्रतिबंध है सरकार कोर्ट के द्वारा, तो उसको मानते हुए हम बहुत छोटे रूप में चल रहे हैं। बाकी तो हमारे इसमें 100-150 गाड़ियाँ चलती हैं यात्रा में, लेकिन जो 3 गाड़ियों को परमिशन मिली है उसी हिसाब से हम यात्रा को ले जा रहे हैं। सर, उसमें कोई आपका अतिथि भी मुख्य कोई होगा? नहीं, कोई सिर्फ कलश ही हमारा अतिथि है। जी जी। कहीं जो रेजांगला जैसे शहीद आज के मुख्य अतिथि दिए थे आपके राजनाथ जी, आपके पिताजी रेजांगला में शहीद हुए थे। तो कोई राजनीतिक नेता या कोई हम लोग नहीं बनाते, सिर्फ शहीद पूरी तरह राजनीतिक है, इसमें राजनीति का कुछ शहीदों के नाम पर सिर्फ शहीदों के लिए, शहीदों के लिए, शहीदों के उनके परिवार के लिए।
ताकि ये मैसेज हमारे जन जन तक पहुँचे कि शहीदों ने हमारे देश के लिए कुर्बानियाँ दी हैं, हमें भी उनका साथ देना चाहिए, हमें देश के लिए आगे बढ़ के आगे कहना चाहिए। ज़्यादातर उन जिलों में जा रहे हैं जहाँ रेजांगला के शहीद हैं। यहाँ रेजांगला शहीद थे, मिर्ज़ापुर में थे, आगे गाजीपुर में है, सुल्तानपुर में है। 114 शहीदों में 24 शहीद यूपी से हैं, तो उन जनपदों में ज़रूर जा रहे हैं सब। जी, क्या संदेश देना चाहेंगे जो है शहीदों के नाम? 1962 के भारत और चीन के युद्ध में रेजांगला में जो अमर शहीद थे, उनके पराक्रम और साहस को आज की युवा पीढ़ी जाने, उनके बलिदान को सम्मान करे और जिसका लोहा पूरे विश्व में माना गया है, उसी को सम्मान दिलाने के लिए और जनमानस में एक अलग जगाने के लिए अखिल भारतवर्षीय यादव महासभा के तत्वाधान में एक रथ यात्रा, कलश रथ यात्रा पूरे देश भर में चलाई जा रही है, जो आज वाराणसी में है। और जैसा कि आपने देखा कि यहीं के एक हमारे शहीद तिलकधारी यादव जी के पिताजी के पुत्र राजनाथ सिंह जी आज हमारे साथ हैं। इसी तरीके से ये यात्रा जिस जिस क्षेत्र में जा रही है, वहाँ क्षेत्र के लोगों को, वहाँ का उन शहीदों का कोई परिजन, उनको जोड़ते हुए और नई पीढ़ी को ये संदेश देने का कार्य कर रही है कि जो उन्होंने अद्भुत पराक्रम साहस किया है उसको नमन करना है और उसी से आगे प्रेरणा लेकर के समाज को दिशा देनी है। आज जो यह कलश यात्रा हमारे जो अहिर शहीद हुए उनकी यादों में और उनकी स्मृति में जो यह चलाई जा रही है, तो इनको मैं हृदय से उनको सच्ची श्रद्धांजलि देते हुए नमन एवं प्रणाम करती हूँ। और मैं युवाओं को भी कहती हूँ कि मतलब इनको याद किया जाए, इनको कलश को जिस उद्देश्य और जिस उससे लेके लोग चले हैं और जहाँ तक ले जाने का इनका टारगेट है वहाँ सकुशल पहुँचाया जाए और आने वाली दिवाली के शुभ अवसर पर इनके घर भी रोशनी और उजाला फैले और अपने लोगों को साहस बल इनसे मिले। वर्षीय यादव महासभा की तरफ से है, सिर्फ शहीदों के लिए है। तो हम चाहते हैं कि शहीदों की मज़ारों पर लगे कि हर वर्ष मेला, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशा होगा। हम स्वदेश प्रेम की भावना को जागृत करते हैं। मधुसूदन गुप्त ने भी लिखा है, जो भरा नहीं है भावों से बहती जिसमें रसधार नहीं, वह हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। सिर्फ हम लोग राष्ट्रीय भावना को जागृत करने के लिए कि ताकि लोग अपने शहीदों की याद करें और अपने को भी ऐसा ही बनने के लिए तैयार करें। ये मोटिवेशन है, ये रथ यात्रा जो चल रहा है युवाओं को मोटिवेट करेगा। इससे युवा में जोश आएगा कि हमारे बीच से ताकतवर, ये जो वहाँ चाइना बॉर्डर पे है वो वहाँ बहुत ताकतवर, क्योंकि वहाँ ऑक्सीजन कम होता है, -40 डिग्री तक टेम्परेचर जाता है। तो वहाँ पर हमारे मजबूत जो रहेंगे, कद काठी से मजबूत रहेंगे, ताकत से मजबूत रहेंगे, पहाड़ी क्षेत्र है। तो ये संदेश देना चाहते हैं कि शरीर को बलिष्ठ बनाओ ताकि स्वस्थ रहेगा, जो स्वस्थ रहेगा तो वही युद्ध लड़ेगा। हम बीमार हो जाएंगे तो कहाँ युद्ध लड़ेंगे। तो ये मोटिवेट करता है। ये रथ कलश यात्रा से ये संदेश पूरे भारत को जाता है और सभी लोगों से यही विनम्र निवेदन भी रहता है हम लोग की तरफ से कि शरीर को वरिष्ठ बनाए, बलिष्ठ बनाए, ताकतवर बनाए और बुद्धिमान बनाए, क्योंकि बुद्धिमानी का परिचय देते हुए वो लोग युद्ध लड़े थे, युद्ध जीते थे। 113 शहीद उनको धराशायी किए, सिर्फ 120 जवान थे हमारे। तो ये हमारी तरफ से, हम लोग की तरफ से यही है कि आगे भी लोग ऐसी जब समस्या आए देश पर तो हमारे युवा आगे बढ़ कर के मुकाबला करें। किसी बिरादरी जात का नहीं, ये सैनिक के लिए है। ये हम लोग श्रद्धांजलि सभा पूरे भारतवर्ष में जाएगा। 18 नवंबर को दिल्ली में समाप्त होगा। ये सैनिकों के सम्मान के लिए ये श्रद्धांजलि सभा की गई है, किसी जात बिरादरी का नहीं है। ये सैनिकों के लिए है जो रेजांगला में शहीद हुए थे। उनकी कलश यात्रा को पूरे भारतवर्ष से उत्तर प्रदेश में घुमाया जाए, यहाँ से जाएगा। 18 नवंबर को दिल्ली में समाप्ति होगी। सभी भाइयों से जो भी सैनिक के श्रद्धांजलि देना चाहते हैं, हर जगह जा रहा है। जो शहीद हुए हैं उनके घरों से बुलाया जा रहा है और अंतिम जो श्रद्धांजलि है वह दिल्ली में जंतर मंतर पे 18 नवंबर को समाप्त होगी। मैं लालजी यादव, प्रदेश संयोजक उत्तर प्रदेश, जनपद जौनपुर से आए हुए हैं। जनपद जौनपुर से हमारे कार्यकारी अध्यक्ष डॉक्टर राजपति यादव जी, हमारे प्रदेश की शिक्षा प्रकोष्ठ की प्रदेश संयोजक डॉक्टर सुमन जी, प्रदेश उपाध्यक्ष हमारे डॉक्टर महेंद्र प्रताप यादव जी,
ये सब हमारे जौनपुर से आए हुए हैं। हम लोग आके वीर सपूतों को जो है यहाँ श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए आए हैं, तो हम भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शहीदों के मज़ारों पर हर बरस लगेंगे मेले, बाकी लड़ने वालों की यही निशान होगी। तो हम यही कहेंगे कि जो शहीद होंगे तो उनके लिए तो हमेशा मेला लगेगा। शहीद होना बड़ी बात है और शहीदों के परिवार का भी देख रेख भी होना चाहिए। सरकार बहुत करती है, अब काफ़ी उम्मीद रहती है सरकार से, उनके बच्चों की, उनके परिवार की। और अभी जब यात्रा आता है या शव यात्रा आता है, शहीद आते हैं तो सभी जोश आ जाता है, एक सभी लोगों में जोश आ जाता है। आम आदमी में जो फौजी नहीं है वो भी सोचता है कि नहीं कुछ है हमारे लिए। तो हमारे देश के लिए बहुत बहुत बड़ी बात है। एक कुर्बानी सबको नसीब नहीं होती है, तिरंगा झंडा सबको नसीब नहीं होता है, ये सिर्फ शहीदों के लिए ही है। तो इस परंपरा को हम जवान युवा वर्ग से यही उम्मीद करते हैं कि इस कुर्बानी को देने में पीछे नहीं हटना है। देश है तो सब कुछ है। तो फर्स्ट जय जवान जय किसान, ये हमारे नारा है। जय जवान जय किसान जय विज्ञान, क्योंकि टेक्नोलॉजी का देश है, टेक्निकल रहेंगे तो हम कोई भी युद्ध जीत सकते हैं। जी, युवाओं को क्या संदेश देंगे? युवाओं को ये संदेश है कि अपना शरीर स्वस्थ रखें, बलिष्ठ रखें और फौज में जाने के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी रखें। चाहे अधिकारी रैंक से जाए, चाहे सिपाही रैंक से जाए, कोई रैंक छोटा नहीं होता है। जज्बा होना चाहिए, एक मोटिवेट होना चाहिए, देश के लिए समर्पित होना चाहिए। जो जिस क्षेत्र में लड़ता है, जिस क्षेत्र में तमाम तरह के, कोई फौज में ही नहीं, पुलिस में हो, तमाम तरह के सिविल में भी है, तो देश के प्रति वफादार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए, रोज भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, ताकि भ्रष्टाचार दीमक की तरह चाट जाता है, देश को, घर को, परिवार को चाट जाता है। तो हम ये संदेश देना चाहते हैं कि ईमानदारी और सच्चाई से इस देश को सब लोग मिल करके आगे बढ़ाएं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद।